हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं और तृतीय अमृत वृष्टि का 8वां भाग है ये। और यहाँ पर नाम अपराधों के प्रसंग में दूसरे नाम अपराध की बात हो रही है। वैसे ये नंबरिंग कोई ऐसा नहीं कि फिक्स हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने वैष्णव की निंदा करने का अपराध लिया, फिर गुरु की अवज्ञा करना अपराध लिया, तो ये दो साथ में क्लब कर दिए। अब तीसरा अपराध ले रहे हैं कि शिव जी और अन्य देवताओं के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र समझना। तो अब ये इसके अंडरस्टैंडिंग अपराध है क्या? लोग सोचते हैं कि शिव जी भगवान कृष्ण के या भगवान विष्णु के बराबर है। बराबर का मतलब, बराबर मतलब कि वह उनसे स्वतंत्र है। तो ये अपराध है। जैसे शिव जी का नाम है वैसे भगवान विष्णु का नाम है, ऐसे बराबर है। ये बराबरी करने वाली बात है। इससे शिव जी की अस्वतंत्रता या कह लीजिए स्वतंत्रता सूचित होती है। जैसे देखिए, समझिए, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बराबर ही तो है। कोई विरोध है इसमें? नहीं। पंजाब का चीफ मिनिस्टर या भारत के किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, वह एक ही रैंक का है। इज इट ओके? जैसे आप भी एक अधिकारी हैं, तो आपके ही लेवल के अन्य अधिकारी हैं कि नहीं? तो क्या वह आपके अंतर्गत हैं? जो एक इंजीनियर है और दूसरा इंजीनियर है, तो दोनों बराबर पोस्ट पे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। जो हमारे बॉस हैं उनसे हम स्वतंत्र नहीं चलते हैं। तो लोग यही धारणा करके चल रहे हैं ना कि दुर्गा जी का नाम हो, शिव जी का नाम हो या अन्य देवताओं का नाम है, वह भगवान के नाम के बराबर ही है। मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु किसी देवता को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी कि भगवान कृष्ण या विष्णु वह सभी देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं? प्लीज रेज हैंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति में आने से पहले यह अपराध एक प्रकार से बना ही हुआ है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आप इस्कॉन में नहीं आते तो ये नहीं पता कि कौन कौन है ना, हुज हु समझते, हुज हु इज वेरी इजी। तो इसीलिए यहां इसके तत्व को समझा रहे हैं कि भगवान नारायण कौन है, भगवान शिव जी कौन है और देवता आदि कौन है। आप स्कूल जाते हैं लोग? ओहो, अच्छा, तब ठीक है, फिर तो हम नहीं डांटेंगे। स्कूल जाते हैं तो बताओ, मैं कुछ बोलता भी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब पहला बता रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, कि नारायण भगवान कौन है, शिव जी कौन है, और मैं क्या बोल गया था, जीवात्मा कौन है? देवता बोल गया था क्या? नहीं। भगवान नारायण का तत्व बता रहे हैं, शिव जी के तत्व का वर्णन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी को भी बताएंगे। ब्रह्मा जी को बोलेंगे जीवात्मा है, तो जीवात्मा के तत्व का वर्णन करके ठीक ठीक सबको समझ लेना होगा कि भाई ये कौन कौन क्या क्या है। इज इट ओके? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं तो उसके प्रति अपराध हो जाता है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि एक माता जी ने उनसे बोला कि हमें जूम आईडी दे सकती हैं क्या? मैंने कहा नहीं, हमें मना किया गया है देने के लिए। अब उनको, अभी वो माता जी बोले कि उन्हीं माता जी ने जिनसे उन्होंने जूम आईडी मांगा, जिसने जूम आईडी मांगा था, जिन्होंने जूम आईडी मांगा था, वो देखा कि वो तो उन मतलब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की बहुत सीनियर शिष्य हैं। और अब आपको समझ गए, अब उनका तत्व समझ में आया, तत्व मेरा सत्य समझ में, अरे ये तो बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, मैं ऐसा कैसे बोल सकती थी इनको। कुछ आप समझ रहे हैं? जब हम किसी के तत्व को समझते हैं तो फिर व्यक्ति सम्मान करता है। ये समझ में आया। इसीलिए यहां पर केवल अपराध के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहां पे उसके तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि नारायण भगवान कौन है, शिव जी कौन है और जीवात्मा कौन है, ताकि व्यक्ति शिव जी के प्रति भी अपराध न करे। अगर किसी चीफ मिनिस्टर को यह कह दीजिए कि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, तो वह भी अपराध है। मेक सेंस? तो नारायण आदि माया के स्पर्श रहित ईश्वर चैतन्य तथा शिव आदि माया के स्पर्श को अंगीकार करने वाले ईश्वर चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब कॉन्शियस। सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? सुनाई पड़ रहा है सब लोगों को? मोक्ष रूप माता जी सुनाई पड़ रहा है? हाँ, काहे गर्दन हिलाई? समझ में आ गया मैंने क्यों बोला ये? चैतन्यता का एग्जाम्पल देने के लिए। पुष्पा सिंघल माता जी, यू कैन हियर मी? तो आप देख रहे हैं कि जब मैं ये प्रश्न कर रहा हूं तो जो आप चैतन्य हैं, कॉन्शियस हैं, वह
वह जीवात्मा का लक्षण, दैट यू कांट एक्सप्लेन इट, यू जस्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करने की क्षमता केवल आपकी और मेरी है। अनंत प्रभु बोर हो रहा है कि नहीं? नहीं, तो नहीं बोले तो खाली औपचारिकता बोले बोर हो रहे हैं पक्का तो बोर हो रहे हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। अगर मैं इससे पूछूं भाई कैसा लग रहा है तुमको, तो अब ये रिमोट का कोई स्कोप नहीं बोलने का। वैष्णवी देखो, ईमानदारी की बात बोलना, बोर हो रही हो कि नहीं? हाँ हाँ, तो अब कम से कम क्लास में इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि आप बोर हो रहे हैं। मम्मी से बोलते हो कहाँ आप बोर कराने के लिए जा रहे हैं, बच्चे को क्या समझ में आएगा ये सब बातें। लेकिन छोटा बच्चा भी चैतन्य है, ही इज कॉन्शियस, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस है। लेकिन एक बहुत बड़ा विशाल कोई, अब कुछ भी, कोई भी घर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, वो कॉन्शियस नहीं है। आप कहेंगे प्रभु जी तो सिंपल सी बातें बोल रहे हैं, अरे यही तो समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। जो चैतन्य वस्तु हम हैं, वो उसका आरोपण इस देह पे कर रहे हैं जो कि जड़ है। मैं मर जाऊंगा, कौन मर जाएगा? कौन मर जाएगा? कोई बोलेगा 5 साल में आप मर जाएंगे, कौन मर जाएगा? कौन मर जाएगा? कोई बात नहीं देह जो पहले से मरा हुआ है उसको कहो कि 5 साल के बाद मर जाएगा, तो वो आदमी तो बेवकूफी है ना। जो देह पहले से ही मरा हुआ है उसको बोल रहा है कि 5 साल के बाद मर जाएगा। कोई मान लीजिए शव पड़ा होगा, ये 5 साल के बाद मरेगा, अरे बड़े पामिस्ट हैं आप तो अब ये बेवकूफी की बात है ना। हम भी प्रश्न किए उनसे कि कितने साल जिएंगे, तो गधापन है ना, अरे तुम मरे कब ये बताओ कि तुम मरे कब। हाँ आप 80 साल जिएंगे, जो भी जिएंगे, हो सकता है कि 98 जी ले। हमने कहा वो एंड वाली पारी कौन देखना चाहता है, बट पॉइंट इज व्हेन डू वी डाई? वी नेवर डाई। तो आप देख रहे हैं कि चैतन्य हूं मैं, ये भी तो चैतन्यता नहीं रहती लोगों की। कंफ्यूज है हम सब लोग, हम सभी लोग कंफ्यूज है इस मामले में। तो चैतन्य भगवान है मीन्स ही इज कॉन्शियस। ये बहुत हल्की बात लगती है कि नहीं, बहुत गंभीर है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा में क्या लिखा था? एब्सोल्यूट इज सेंशियंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड। भगवान परम सत्य एक व्यक्ति हैं, ही इज कॉन्शियस। आप उनको भोजन देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनको माला देते हैं, उनके बारे में कोई बात करते हैं, ही इज वेरी कॉन्शियस कि क्या बोल रहे हैं, वेरी सेंसिटिव एज वेल। तो यहाँ पे चैतन्यता के बारे में बता रही, मैंने कुछ चैतन्य बातें आपको बताई जिसमें भी वेदवादी ने समझाया चैट पे एटलीस्ट कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान शक्ति कहते हैं। ये आप पदार्थ में कभी आरोपित नहीं कर सकते। कभी कभी मैं एआई को पूछता हूं, अगर मैं आपको अपशब्द कहूं तो आपको बुरा लगता है? तो कहते हैं नहीं, मैं ऐसा कॉन्शियस व्यक्ति नहीं हूं। उसके वो तो प्रोग्राम करके, प्रोग्राम है वो, कोई व्यक्ति थोड़ी ना है भाई। ऐसे कहीं बहू का नाम क्या है? एआई एआई बहू तो ना हो सकती है, एआई मित्र नहीं हो सकता आपका। ही इज नॉट कॉन्शियस। ये गाली दीजिए चाहे प्रेम कीजिए, कुछ भी करिए, वो भले लग रहा है कि ऐसा बोल रहा है व्यक्ति, लेकिन वो कॉन्शियस व्यक्ति नहीं है, ना कभी हो ही सकता है, क्योंकि पदार्थ से चेतना का निर्माण नहीं होता है। आप देखेंगे प्रभुपाद इस बात को कई बार समझा रहे हैं कि पदार्थ से चेतना का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए चेतना को पदार्थ संतुष्ट कर नहीं सकता है। और यही हमारा ज्ञान है कि हम बार बार सोच रहे हैं कि चेतना को पदार्थ संतुष्ट कर सकता है। तो हम बहुत विस्तार नहीं कर रहे, खाली इतनी बात समझा रहे हैं कि चैतन्य क्या होता है। चैतन्य दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चैतन्य और अस्वतंत्र चैतन्य। तो स्पष्ट है, स्वतंत्र चैतन्य हो गए भगवान और अस्वतंत्र चैतन्य हो गए जीवात्मा। इनमें सर्वव्यापक ईश्वर नामक जो चैतन्य है वह स्वतंत्र चैतन्य है, इजी। और दूसरा केवल देह मात्र व्यापी शक्ति विशिष्ट जीव नामक जो ईश्वराधीन चैतन्य है वह अस्वतंत्र चैतन्य है। हमारा जो देह, हमारी जो अवेयरनेस है वो हमारे शरीर तक लिमिटेड है। कल वेदवादी को कुछ शरीर में कष्ट था तो बोली हम तो कभी आपका ध्यान आकृष्ट नहीं करते, बताइए देखिए हमारे गले में क्या हो रहा है। तो हमने कहा हम क्या जाने क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आपको तो दुख होता ही होगा। वेदवादी दुख होता है, झूठ बोल रही है, अरे क्या होता है? अच्छा दुख होता है, मेरे पेट में दर्द होगा तो आपको दुख होता है ये? अरे इसीलिए हम आपसे पूछवाए, झूठ बोल रही हैं पब्लिक में, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपकी कुछ संवेदनाएं होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमारे पेट में दर्द, मेरे घुटने में दर्द होगा तो आपका भी दर्द होता है तो आप समझ रहे हैं बात? हमारी कॉन्शियसनेस
हमारे शरीर तक लिमिटेड है। अरे गीता का 13वां अध्याय भाई। क्षेत्रज्ञ, आप अपने खेत को जानते हैं, हम अपने खेत को जानते हैं, और भगवान सभी के खेतों को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। इजी है, ठीक है। इनमें से प्रथम प्रकार के ईश्वर चैतन्य दो प्रकार के हैं। एक माया के स्पर्श से रहित हैं, और वो कौन है? विष्णु तत्व। और दूसरा लीला से माया को स्पर्श स्वीकार किए हुए हैं। माया का होना चाहिए, ये समझे। जब भगवान विष्णु तत्व माया का संपर्क करते हैं, अपनी इच्छा से माया के वशीभूत नहीं होते, तो वह शिव तत्व है। लेकिन वह विष्णु तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि विष्णु तत्व कभी भी माया का स्पर्श नहीं करते। संबंध क्या है? नियामक का और सामीप्य का। नियामक और सामीप्य। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एक रिमोट है, तो ये रिमोट एसी का रिमोट है, तो ये एसी को टच नहीं कर रहा है, लेकिन एसी के समीप है और इसका नियामक है। तो भगवान प्रकृति में है, इस जगत में सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन प्रकृति को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। इस समझ में आया? लेकिन शिव जी के रूप में वह स्पर्श करते हैं। पहला चैतन्य एक पूछ रहे माया का स्पर्श करते हैं, इसका क्या मतलब है? भाई यही समझाया आपको मैंने उदाहरण से ना, कि आप ये देख लीजिए ना कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये जो रिमोट है एसी का, ये एसी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा है। टच का मतलब समझते नहीं, टच का मतलब टच क्या होता है? अब टच, स्पर्श का मतलब समझाऊं। स्पर्श मतलब कमिंग इन कांटेक्ट। तो शिव जी जो हैं वह माया के स्पर्श करते हैं, लेकिन भाई उनके पति हैं, दुर्गा देवी के पति हैं, लेकिन वह उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये ध्यान देना होगा आपको। सहार का कार्य करने के लिए करते हैं। ओके, पहला चैतन्य श्री नारायण आदि नामों से अभिहित है, जैसा कहा गया है। मेरे पीछे बोलिए। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृति परः। हरिर्हि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः। स सर्वदृग् उपदृष्टा तं भजन निर्गुणो भवेत्। स सर्वदृगुपदृष्टा तं भजन निर्गुणो भवेत्। श्रीमद् भागवत 10.88.5। हरि ही निर्गुणः साक्षात। हरि निश्चित ही निर्गुण हैं, उनमें कोई प्राकृत गुण का प्रवेश नहीं है। साक्षात पुरुष है और प्रकृति के परे हैं। स सर्वदृक्, वह सभी कुछ देखने वाले हैं, अर्थात सर्वसाक्षी हैं। उपद्रष्टा, वह देखने, वही आत्मा के पास रहने वाले हैं और उसकी इच्छाओं को जानने वाले हैं। तम भजन निर्गुणो भवेत, उनकी सेवा करने वाला निर्गुण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान निर्गुण ही हैं। ये बड़ा सुंदर है, अगर आपके पास कभी समय होगा तो पढ़ना उसको, कि वहाँ प्रश्न किया गया है कि भगवान लक्ष्मीपति हैं और उनकी सेवा करने वाले गरीब होते हैं, एटलीस्ट उतने धनी नहीं होते, और शिव जी फक्कड़ बाबा हैं, लेकिन वह एटलीस्ट रहते हैं, और वो एक महल भी नहीं बांधते, दुर्गा जी के संग बरगद के पेड़ के नीचे रह के कथा करते रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाले खूब पैसे वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे स्थान में बताया गया कि शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, और इस जगत की हर वस्तु किससे आई है? तमोगुण से आई। कैसे आई है बताइए? थोड़ा सा प्रकाश दीजिए, बच्चे नए भी नहीं समझ पाएंगे। तो निशा माता जी बता रही हैं कि तमोगुण से हर भौतिक वस्तु तमोगुण से कैसे आई है। अरे वेदवादी को भी याद है। चलिए आधा आप बताइए, आधा ये बताएंगे कैसे आई, बताइए तमोगुण से। पंचभूत हैं वो तमोगुण से आते हैं। वेरी गुड। कुछ क्रम बताइए। क्रम नहीं याद है। क्रम आप बताइए। आप अभी तो बोल रहे थे। तामसिक अहंकार तक आप पहुंच गए। तामसिक अहंकार से आया आकाश और शब्द, उसके बाद आकाश से अग्नि, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो अब इन 5 चीजों के अलावा आप कौन सी चीज से बनी हुई वस्तु का उपयोग करते हो? सुमेध प्रभु, आपका ईयरफोन किससे बना हुआ है? पृथ्वी से। कुछ उसमें अग्नि का एलिमेंट भी, करंट प्रवाहित हो रहा है। तो ये सारी चीजों के स्टॉक है वो तामसिक अहंकार से आ रहा है। समझ में आया? तो तमोगुण के अधिष्ठाता कौन है? शिव जी। तो जो उनकी पूजा करेगा उससे भौतिक सब वस्तुएं प्राप्त होती चली जाएंगी, लेकिन वह इस जगत के परे नहीं जा सकता। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? एक सिंपल सा उदाहरण समझिए कि भाई जिस दुकान में जा रहे हैं, जो वहां वस्तु है वही तो मिलेगी आपको। आप दुकानदार के पास, मान लीजिए ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, कहा भैया जरा वो बोल्ट देना,
आरी देना, तो कहेगा, ये कहाँ से दूंगा, ये है ही नहीं। और जो है वो पेमेंट करते तुरंत दे देता है, दाल चावल आटा कुछ भी देते हैं, समझे। तो शिव जी इस स्टॉकिस्ट हैं, तामसिक अहंकार के या तमोगुण के वह अधिष्ठाता है। तो जो कोई पूजा करता है तो भाई ले ले वापस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक भक्त अभी हमको भक्त के नाम के कल्याण प्रभु बोले, इनको दवा खानी थी, तो फोन किए, प्रभु जी क्या आपके घर में गर्म पानी मिल सकता है। हमने कहा इसके लिए काहे पैसा आपने खराब किया फोन के लिए। आपके घर में जय श्री माता जी, आपके घर में फोन, माता जी मैं घर में आ रहा हूँ, थोड़ा गर्म पानी मिलेगा दवा के लिए। अब आप क्या बोलेंगे, कामले मीन्स जय श्री माता जी, अरे इसके लिए यार क्यों परेशान, इसके लिए क्यों परेशान, कि पानी तो है ना, इसके लिए कॉल करने की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ आपका आशय क्या था, क्लास शुरू हो जाएगी तो नहीं कर पाएंगे, तो मैं खुद ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। इतना ज्यादा सिंपल चीज, किसी को आधा ग्लास पानी देने में कोई कठिनाई है, वो गिड़गिड़ाए मान लीजिए पानी दे दीजिए, आधा ग्लास पानी घर में भरा पड़ा है कि नहीं। अगर आप लाइक राजस्थान में जैसलमेर में नहीं रह रहे हो तो कोई कठिनाई नहीं ना सुमित प्रभु जल देने में। तो अब जैसे ना कोई ऐसे शिव जी को कुछ भौतिक वस्तु देने में कोई कठिनाई नहीं है, उनको कोई बस भागवत से डिस्टर्ब ना करे। कोई यहाँ पे आ जा कहे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, एक मिनट क्लास रोकी, क्या एक चावल का दाना चाहिए, अरे यार डिस्टर्ब, ले भाई ले, बाहर पड़ा, ले भर ले, तू भर ले। यही शिव जी का मनोभाव रहता है कि भाई हमारे भजन हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम जो चाहे वो हाँ लो, ऐसे करके वो जल्दी जल्दी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देते हैं। समझ रहे हैं बात। तो ये सब बातें वहां पर डिस्कस करी, तो उसी प्रसंग में यह बात आ रही है कि भगवान श्री हरि की भजन, भगवान हरि पूरी तरह निर्गुण है, और जो उनका भजन करता है वह निर्गुण हो जाता है, वो पूरी तरह गुणों से निरासक्त होकर के भगवान के पास चला जाता है। ये अंतर है, ये अंतर है। तो इसी में यहाँ पे बोला गया, ये श्लोक इस बात को सत्यापित कर रहा है कि भगवान श्री हरि कभी भी माया के किसी भी गुण का स्पर्श नहीं करते, अर्थात सतोगुण का भी स्पर्श नहीं करते हैं। सतोगुण को स्वीकार किए हैं लेकिन टच नहीं किए, ध्यान दीजिएगा। स्वीकार और टच में अंतर है। मतलब स्वीकार तो चलिए स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन टच नहीं कर रहे, ऐसे कहना चाहिए। ही इज इन चार्ज ऑफ मोड ऑफ गुडनेस बट नॉट इन टच ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। वो शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। हाँ ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। श्री हरि साक्षात निर्गुण पुरुष हैं, प्रकृति के अतीत और सर्वदृष्टा हैं, अतएव सर्व साक्षी अर्थात सबके साक्षी हैं। जो लोग उनका भजन करते हैं वे निर्गुण हुआ करते हैं, हो ही जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये कौन सा चैतन्य है? ये वह ईश्वर चैतन्य है, ये स्वतंत्र चैतन्य है जो माया का स्पर्श नहीं करते हैं, और यह है भगवान विष्णु। दूसरा चैतन्य जो लीला के द्वारा माया का स्पर्श स्वीकार किए हुए हैं, वे चैतन्य ईश्वर शिवादि के नाम से अभिहित होते हैं। वे चैतन्य ईश्वर शिवादि के नाम से अभिहित होते हैं। मतलब शिव जी और आदि का मतलब शिव जी के अन्य नाम, रुद्र, शिव, और भी कोई नाम जानते हो, महाकाल भी बोलते हैं शिव जी का नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सदाशिव नहीं, सदाशिव विष्णु तत्व हैं, और भी नाम है उनके, शंभु, यस, बहुत सारे 11 नाम दिए थे ना। हाँ, महादेव, यस। शास्त्रों में कहा गया है, शिव, मेरे पीछे बोलिए, शिवः शक्ति युतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः। शिवः शक्तियुतः शश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः। वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। श्रीमद्भागवतम 10.88/3। शिव नित्य ही शक्ति से युक्त हैं। ये कौन सी शक्ति है? माया शक्ति। अर्थात शिव हरि के गुणावतार होने के कारण सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। वे त्रैलिंग अर्थात वैकारिक, वैकारिक मतलब होता है सत्वगुणिक अहंकार, तेजस मतलब राजसिक अहंकार, और तामस मतलब तामसिक अहंकार। इन 3 अहंकारों के अधिष्ठाता हैं, और सत्व, रज, तम इन 3 गुणों से संव्याप्त रहते हैं। संव्याप्त रहते हैं मतलब स्पर्श करते हैं। लेकिन अब क्या मतलब है देखिए, श्री शिव नित्य शक्ति युक्त, त्रिलिंग और गुणों से संयुक्त हैं, किंतु यहाँ गुण संवृत अर्थात गुण से आवृत लक्षण से उनमें जीवत्व की आशंका करना उचित नहीं है। हम भी तीनों गुणों से ढके हुए हैं कि नहीं हैं, लेकिन हम लोग ढक गए,
जीव है क्या, वो अपने स्वरूप को बिल्कुल भूला रहता है। शिव जी भी गुणों के संग में हैं, लेकिन उससे वे निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन भगवान तो गुणों का संग करते ही नहीं हैं। तो देखिए 3 कैटेगरी हो गई। भगवान जो गुणों के नियामक हैं लेकिन संग करते नहीं हैं। भगवान ही अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तारित करते हैं, लेकिन गुणों का संग करते हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। और जीवात्मा तो अब बेचारा, उसकी तो दुर्गति है ही बेचारा, वो तो गुणों से लिपटा हुआ है, बिल्कुल जैसे आलू के ऊपर बेसन लिपटा देता है, बिल्कुल आलू दिखता ही नहीं है, उसी तरह का। और अब इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। हम लोग गुणों के द्वारा वशीभूत होते हैं, तो हम लोग अस्वतंत्र चैतन्य हैं। इसलिए शिव जी भी क्या स्वतंत्र चैतन्य हैं कि नहीं है? वेदवाद नहीं, बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा, बताइए। शिव जी स्वतंत्र चैतन्य हैं? मैंने प्रश्न चेंज कर दिया। शिव जी स्वतंत्र चैतन्य हैं कि नहीं है? प्रभु जी, शिव जी अपने गुणों से प्रभावित नहीं होते, गुणों को अंगीकार किया हुआ है, गुणों से प्रभावित नहीं होते, पर अपने स्वरूप को नहीं भूले। हैं कि नहीं है? अपने स्वरूप को नहीं भूले। हाँ, तो उस सेंस में स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र चैतन्य तो भगवान ही है। अपने स्वरूप को नहीं भूले, उस सेंस में स्वतंत्र है। देखिए, घबराइए मत। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बात को कई बार पूछते हैं। कान में टिक रहा है शब्द, इसका क्या मतलब होता है? इट्स एब्सोल्युटली ओके, डोंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट दैट। कोई नया कंसेप्ट आप सुनोगे तो वो जो टर्मिनोलॉजी है वो पकड़ में नहीं आती, इसे कहते हैं ना, हृदय में धंसती नहीं तुरंत। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईश्वर चैतन्य और स्वतंत्र चैतन्य और अस्वतंत्र चैतन्य, ठीक है, 2 ब्रांच कर लीजिए। स्वतंत्र चैतन्य मतलब स्वतंत्र, ठीक है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्वतंत्र चैतन्य के 2 विभाजन हो गए। एक वह है जो माया का संपर्क बिल्कुल नहीं करती, वो गए भगवान विष्णु यानी विष्णु तत्व। और एक जो लीला से, लीला का मतलब ही स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से माया का संग करते हैं, जो कि शिव तत्व कहलाते हैं। और अस्वतंत्र जो चैतन्य है वो सारे जीवात्मा हो गए। अब आप बताइए कि शिव जी कौन से चैतन्य हैं? स्वतंत्र चैतन्य। कैसे वाले स्वतंत्र चैतन्य हैं? जो लीला से माया का संग करते हैं। हाँ, गुणों से प्रभावित नहीं होते, वो तो अंडरस्टूड हो गया ना। वो उस पॉइंट से आ रहा है कि वो स्वतंत्र चैतन्य है। अगर गुणों से प्रभावित होते तो वह अस्वतंत्र चैतन्य कहलाते। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि शिव जी जीवात्मा नहीं है, ब्रह्म संहिता का श्लोक बोला जा रहा है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। दुग्ध यानी दूध जिस प्रकार विकार विशेष के यानी अम्ल के योग से दधी बन जाता है यानी दही बन जाता है, तथापि वह दही अपने कारण रूप दूध से पृथक कोई पृथक स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता, वैसे ही जो कार्य वशतः शंभुता को प्राप्त होते हैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो देखिए बड़ी बढ़िया बात है। भगवान के संबंध में ये नहीं कहा गया है कि किसी कार्य विशेष से वह जीव हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं वर्णन किया जा रहा है। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, वह माया के द्वारा प्रभावित हो जाती है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए जैसे दूध दही के रूप में एक विकार से युक्त होने के कारण दही में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन दही और दूध में भेद है क्या? तो कारण और कार्य का संबंध हो रहा है ना इस प्रकार से कि दूध जो वो कारण है और दही वो कार्य है। तो यहाँ पर ये बात समझाने के लिए कि ये बात ध्यान दीजिएगा कि विष्णु तत्व में विकार नहीं आता है। भाई देखिए दही और दही में अगर आप दृष्टांत को पकड़ते हैं तो दूध चेंज हो जाता है और फिर वो दही के रूप में होता है,
लेकिन इस तरह सेंस में आपको नहीं ग्रहण करना होगा। जीव गोस्वामी इसकी टीका में कहते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु चेंज हो जाते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बस वह इतना अर्थ समझाने के लिए कि वो माया का संपर्क करते हैं, ये बात समझा रहे हैं। अगर चेंज हो जाते तो उनकी स्वतंत्रता का भी लोप हो जाता। तो शिव जी स्वतंत्र हैं, शिव जी माया के अधीन नहीं है, माया को स्पर्श कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का उदाहरण दिया जा रहा है कि वह जैसे दूध से दही आता है, लेकिन अब अगर आप ये कहोगे कि भगवान विष्णु ट्रांसफॉर्मेबल हो गए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो बहुत सूक्ष्म विचार है ये कि भगवान ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन संपर्क कर रहे हैं माया का, और वो अपनी लीला से कर रहे हैं। तो अब ये एक अद्भुत बात है और समझना बड़ा कठिन ही है। एक नया तत्व है, सेपरेट तत्व, इसे कहेंगे शिव तत्व। लेकिन वह जीवात्मा नहीं है, क्योंकि वह माया के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है। ठीक है, अगर कठिनाई लग रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिकॉज जब हम अपने ही तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिव तत्व को कैसे समझेंगे, बताइए। अपने ही तत्व को समझ गए होते तो मृत्यु का भय नहीं होता ना। तो जब अपने को नहीं समझ रहे तो शिव जी क्या समझेंगे। बट एक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है, एटलीस्ट थ्योरी में समझ लें कि अब ये बात समझाई जा रही है कि दही दूध से ही आता है। दही की क्या कोई स्वतंत्र सत्ता है दूध से, ये समझाइए। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। दही दूध नहीं है, लेकिन दूध से अलग भी नहीं है। कारण कार्य वाला बात समझ में आ रही होगी। ये एकदम दिमाग में हमको घुसाना पड़ेगा कि दही की सत्ता दूध पर पूरी तरह से आश्रित है, तो मुश्किल बात है ही नहीं, इजी। तो शिव जी उसी प्रकार से क्या विष्णु तत्व से स्वतंत्र हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो जो लोग इस बात को बड़ा क्या कहते हैं पकड़ के बैठे हुए हैं कि शिव जी अभी अपने स्थान पर हैं और विष्णु भी अपने स्थान पर हैं, दोनों बराबर हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या दही और दूध बराबर है? नहीं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है कि उदाहरण बड़ा सुंदर दे रहे हैं ब्रह्मा जी। सुना तो आपने कई बार होगा, थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आता है कि शिव जी स्वतंत्र नहीं है। और एक और बात है कि दही से दूध नहीं आ सकता, स्वतंत्र नहीं है विष्णु तत्व से। भगवान विष्णु से स्वतंत्र नहीं है, ये कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि माया से भी स्वतंत्र नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। भगवान विष्णु की सत्ता पर ही शिव जी की सत्ता स्थापित है। जैसे मैंने वेदवादिनी को एक बार बोला कि अरे दही जमाओ, अरे दूध लाए ही नहीं। तो अब जब दूध लाए ही नहीं तो पानी का दही बनाएंगे आप, बताइए ऐसा हो सकता है? तो प्रभु जी पानी मिला देते हैं, पानी से दही बनाते हैं, पानी से दही बनता है? नहीं बन सकता है। स्वतंत्र का मतलब है कि वो उस पर निर्भर ही नहीं करते हैं। आप किसी चीज से स्वतंत्र हो तो आप उस वस्तु पर निर्भर नहीं करते हो ना। भाई कोई ब्रह्मचारी है तो वो स्त्री पर निर्भर करता है? नहीं करता, उससे पूरी तरह स्वतंत्र है। वो खाना वाना अपना बना ले, कुछ भी करेगा, वो नहीं है। मैं इस समय क्या किसी कंपनी पर निर्भर करता हूं? नहीं, क्योंकि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं। 2006 में मैं कंपनी में नौकरी कर रहा था, तो आई एम स्वतंत्र मीन्स मैं उस पर डिपेंड कर रहा हूं। सिंपल सी बात है ना, उसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? तो अब मैं ये पूछूं कि क्या शिव जी भगवान विष्णु से स्वतंत्र हैं? उत्तर बताइए क्यों। चलिए कल्याणपुर को कुछ डाउट लग रहा है, बताइए क्यों या क्यों नहीं। क्यों शिव जी भगवान विष्णु से स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि भगवान विष्णु लीला के लिए माया शक्ति को स्पर्श करते हैं। एग्जैक्टली, सिंपल बात है। ये बात लोगों को नहीं पता, इसलिए वो सोचते हैं कि हम शिव जी की अलग से उपासना करेंगे और उनसे फायदा ले लेंगे। या फिर कभी कभी शिव जी की उपासना करके भगवान कृष्ण से या विष्णु से झगड़ा करता है। ये भी देखा गया है। बाणासुर तो शिव जी का ही उपासक था ना, और झगड़ा किया भगवान कृष्ण से। समझ रहे हैं? ओके, तो ये सब चलता है कि लोग देवताओं की उपासना करके कभी कभी भगवान विष्णु के विरोध में भी चलते हैं, तो सोचते हैं कि वह इनसे अलग है। ओके, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। शिव जी विष्णु से स्वतंत्र नहीं हो सकते, फिर भी स्वतंत्र चैतन्य हैं लीला रूप में। और वह स्वतंत्रता किसके अर्थ में है? कि वो माया के अधीन नहीं है। फाइन, शुड बी ओके। अरे माया के अधीन नहीं है, यही बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं?
अच्छा, अब यहाँ पे जीव तत्व के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट जीव हैं, ऐसा कहना चाहिए। ब्रह्मा जी, सामान्यतः ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रहा है। कभी कभी कोई ब्रह्मा नहीं मिलते हैं तो भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं, बट वो स्पेशल केस है। सामान्यतः कोई योग्य व्यक्ति को ब्रह्मा बनने की पोजीशन दी जाती है। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियमों का ठीक ठीक पालन करते हैं, उनको ब्रह्मा बनना का मौका दिया जाता है। ये नियम है इस तरह से। ये कोई भगवान का भक्त होगा तो भी चलेगा। अन्यत्र अनेक पुराण और आगम आदि शास्त्रों में भी श्री शिव जी की ईश्वरता प्रसिद्ध है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि, मेरे पीछे बोलिए, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। सत्वं रजस्तमिति प्रकृतेर्गुणास्तेर्युक्तः। Hearing and then chanting. That's why hearing is important. सत्वम, मेरे पीछे बोली, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। सत्वं रजस्तमिति प्रकृतेर्गुणास्ते तम, अरे सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। 1.2.23 श्रीमद् भागवतम। देखिए, जो लोग इन श्लोकों को पढ़ चुके हैं, मतलब अगर सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं शुरुआत में, तो अब जब ये सब कोट किए जाएंगे तो कोई कठिनाई अनुभव नहीं होगी। शायद आप तो सुन ही चुके हैं कल्याण प्रभु, तो आप देख रहे हैं कि अब कठिनाई नहीं है ना। एक बार पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब वो एक बार आपने मेहनत कर ली, वो आपके माइंड में रहता है। जैसे ही श्लोक कोट किया जाएगा, तुरंत आप उसको और अधिक प्रकार से समझ पाओगे। अर्थात प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा, मतलब भगवान ही, श्री विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। सत्व रजस तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर। सतुगुण, रजगुण और तमगुण, इस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण होते हैं। तैर युक्त, इनसे युक्त, परः पुरुष एक, इहा अस्य दत्ते। वो एक परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। किस लिए? स्थित्यादये, स्थिति आदि के लिए। स्थिति मतलब पालन, पालन आदि का मतलब हो गया सृष्टि, पालन और संहार के लिए हरि, हरि मतलब विष्णु, विरिंची मतलब ब्रह्मा और हर मतलब शिव जी की संज्ञा को स्वीकार करते हैं। समझ पा रहे हैं? भगवान कृष्ण से ही विस्तारित होकर के कारणोदकशय विष्णु, फिर गर्भोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु, समझ रहे हैं? तो उनको हरि कहा जा रहा है, वह पालन करते हैं। विरिंची यानी ब्रह्मा जो है वह सृष्टि करते हैं, और हर अर्थात शिव जी वह संहार करते हैं। फिर कह रहे हैं श्रेयांसी तत्र खलु, खलु मतलब निश्चिति, तत्र वहां जो श्रेय की प्राप्ति है, परम कल्याण की प्राप्ति है, वह तो सत्व तनोर नृणाम स्यु, जो शुद्ध सत्व के तनु वाले हैं, अर्थात भगवान श्री हरि, उनकी सेवा से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये सारी बात हमें समझा दी गई। इस श्लोक में सृष्टि, स्थिति और संहार रूप कार्य के भेद से श्री हरि भी हरि, विरंची और हर का नाम धारण करते हैं, ऐसा कहा गया है। इसके द्वारा साधारणतः ब्रह्मा की भी ईश्वरता जानी जाती है। इसमें परंतु जोड़ दीजिएगा, परंतु वह ईश्वरावेश के कारण ही समझना चाहिए। मतलब यहाँ 3 ईश्वर बताए जा रहे हैं। भाई 2 ईश्वर तो आपने पकड़ लिए, विष्णु और शिव जी, और ब्रह्मा जी का भी नाम ले रहे हैं। तो अब कोई सोचेगा अच्छा ब्रह्मा जी भी शायद ईश्वर चैतन्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ईश्वर चैतन्य नहीं है, उनमें भगवान की शक्ति का आवेश होता है, वह जीवात्मा है। शिव जी जीवात्मा नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है बात? ब्रह्मा जी जो हैं वो क्या है? अस्वतंत्र चैतन्य है, वो जीवात्मा है। लेकिन शिव जी
शिव जी स्वतंत्र चैतन्य है, लेकिन लीला के द्वारा माया को स्वीकार किए हुए हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। और इस बात का प्रमाण वह ब्रह्म संहिता से देते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः, भास्वान् यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः, स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र, स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र, ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधान कर्ता, ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधान कर्ता, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिस प्रकार सूर्य सूर्यकांत मणियों में अपने बहुत ही थोड़े से तेज को प्रकटित कर उसे प्रदीप्त या दाह शक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड सृजनकर्ता ब्रह्मा को भी जो सृष्टि शक्ति प्रदान करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये मैं कौन है? ब्रह्मा जी। तो अब अपनी बात कर रहे हैं कि उस ब्रह्मा को, कोई और नहीं, वही ब्रह्मा है, उसको शक्ति कौन प्रदान कर, उनको शक्ति कौन प्रदान कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। थोड़ा समझिए, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने, चलिए सूर्यकांत मणि नहीं समझ में आ रहा होगा, रेडियम की नंबर प्लेट समझे आप? वो आपने देखा होगा कि रास्ते में हाईवे पे चौकोर से बॉक्सेस होते हैं, देखे हैं सबने? अगर गाड़ी चलाई होगी और उसमें कुछ लाइट जलती रहती है, लेकिन उसमें बिजली नहीं होती है। आपको पता है ये बात? बिजली का प्रवाह नहीं होता है उसमें। कुछ ऐसा रेडियम में कुछ डॉट लगा देते हैं उसके अंदर, जो सूर्य से रोशनी को खींच लेते हैं और रात्रि में थोड़ा थोड़ा प्रकाश प्रकाशित करते रहते हैं। ये उदाहरण सबको समझ में आ रहा है या किसी को कठिनाई होगी? तो आप समझ रहे कि ऐसा लग सकता है उसमें कि वह प्रकाश अपने से हो रहा है, लेकिन वह प्रकाश आप जानते हो कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। ये तो रेडियम तो सबने देखा होगा, रेडियम वाला एग्जाम्पल। तो सूर्यकांत मणि ना समझ में आ रही हो तो यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे, यानी कि जो भी शक्ति है ब्रह्मा जी में, वो सब भगवान से आ रही है। मैं समझा पाया? जैसे रेडियम की प्लेट में या रेडियम के जो भी डॉट है, उसमें सारा प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य भगवान से आ रहा है। उसमें अपना खुद कोई प्रकाश नहीं है। तो ब्रह्मा जी में जो भी शक्ति आ रही सृष्टि की, वो सारी की सारी भगवान से आ रही है। लेकिन शिव जी क्या हैं? शिव जी स्वतंत्र चैतन्य हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। वह भगवान वही विष्णु हैं जो माया का संपर्क कर रहे हैं। तो एक जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि अंतर ये है कि वह ऐसा नहीं कि एनर्जी बोरो करके कर रहे हो। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि भगवान वराह देव एनर्जी बोरो करके नहीं करते हैं। भगवान वराह देव और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो सर्वशक्तिमान हैं और वह एक विशेष लीला को कर रहे हैं। जैसे भगवान वराह रूप स्वीकार करते हैं, ऐसे ही भगवान शिवजी के रूप में माया को स्वीकार कर रहे हैं। बट वो शक्ति मान है, वह शक्ति नहीं है, वो शक्ति ग्रहण करके ऐसा नहीं कर रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इसलिए वो स्वतंत्र चैतन्य रहेंगे और ब्रह्मा जी अस्वतंत्र चैतन्य है। उनकी सारी शक्ति भगवान से आ रही है। सारी मीन्स सारी, कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ भगवान के द्वारा आ रहा है। उम्मीद है कि अंतर को आप समझ पा रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी की सारी शक्ति भगवान से आ रही है और इस कारण से वो अस्वतंत्र चैतन्य हैं। लेकिन शिव जी भगवान ही हैं, लेकिन वह इसलिए यह नहीं कह सकते कि वो शक्ति कहीं से आ रही है। वो वही हैं, वही हैं भाई, वही है, वो कोई और व्यक्ति नहीं है, वही है। लेकिन अपने आप को एक अलग मतलब विस्तारित करके और वह गुणों का संग कर रहे हैं। तो भेद आप देख पा रहे होंगे दोनों, ठीक है ना? इसलिए शिव जी को भगवान से अलग देखना भी अपराध है। मैं अलग भी का मतलब अलग तरह से देख रहा हूं कि शिव जी को देखा तो मुंह घुमा लिया, या मंदिर शिव जी के गए तो मुंह घुमा लिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु देखिए शिव जी के मंदिर में जाते थे और वहां हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। शिव जी वैष्णव है, किसी महाभागवत को देख करके मुंह घुमाना अच्छा बात है? तो आप विचार कीजिएगा। इसीलिए तो हम लोग रोज बोल रहे हैं ना, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि शिव जी का भी अपराध नहीं किया जाना चाहिए। उनको भगवान के बराबर भी नहीं मानते हैं, लेकिन उनको उनकी अवमानना करना, उनका अपराध करना, ये अच्छी बात नहीं है। अब कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। अगर शिवजी माया देवी के संपर्क कर रहे हैं, क्या उनको गुणों में, उनके गुणों में कमी आ जाती है क्या प्रभु जी? ऐसा नहीं तो क्यों?
उनको बोला गया है कि वह स्वतंत्र चैतन्य हैं। स्वतंत्र चैतन्य मतलब स्वतंत्र हैं। तो गुणों में कमी उस तरह से नहीं आती जैसे कि हम लोग सोचते हैं। भाई हम लोग अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं, अविद्या से आवृत हो जाते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी वे माया को स्पर्श करते हैं, इतनी बात कही जा रही है। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह माया से अलग हैं, ये कहा जा रहा है, बस इतनी बात कही जा रही है। और क्यों क्या मत कीजिएगा, क्यों नहीं पूछना मुझसे। अच्छा जरा जिसने प्रश्न किया है जरा बताइए वन को वन क्यों कहते हैं। हम तो आपने तो मुझसे कठिन प्रश्न किया है, जरा वन के तत्व को समझाइए। किसी की दम हो जरा बताइए कि वन का तत्व क्या है। हाँ, कोई यहाँ मैथमेटिक्स के टीचर तो नहीं है, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स तो पढ़ के आया नहीं है, तो वहां तो टीचर को नहीं पूछे वन को वन क्यों कहते हैं, तो हमसे काय को पूछ रहे हो कि आप शिव जी ऐसा क्यों प्रभावित नहीं होते। तो शिव जी से पूछो जा करके। देखिए जब सत्य बताया जा रहा होता है मीन्स यू डोंट नो द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन। कुछ समझ में आ रहा है, उसको यथावत ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछो कि कृष्ण भगवान क्यों हैं, तो ये प्रश्न संगत बनेगा। आप बताओ, ये हमको नहीं पता भगवान कौन है, तो ये बताया जा रहा है कि भगवान भगवान है। कोई हमसे पूछे ये भी हमको बताए, मेरी माँ बताए नहीं ये तुम्हारे पिताजी हैं, मैं पूछूं ये क्यों है अब क्यों का मतलब क्या हुआ। अगर क्यों एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा तब भी तो हमको स्वीकार ही करना पड़ेगा ना कि हाँ ये हमारे पिताजी हैं ये क्यों का, ये मैं एक और भक्त को भी समझा रहा था कि जब तत्व समझाया जा रहा है तो यही कृपा है कि बताया जा रहा है। अब क्यों क्या करेंगे तो ना तो कोई उत्तर मिलेगा ना आपको, और कोई कुछ भी उत्तर दे दिया जाएगा तो ऐसे मन गणन दिया जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण नीले क्यों हैं, अब ये नीले क्यों हैं, अगर पीले होते तो कहते आप पीले क्यों हैं वही प्रश्न बना रहता हैं अब क्या होता है। अब उनको वीणा क्यों बजाते हैं उनको, अरे वो गिटार ही बजा सकते हैं लेकिन उनको वीणा पसंद है, कब क्यों क्या, जो आदि कारण है उनका कोई कारण नहीं है। लाइक दैट भगवान विष्णु का विकार रूप परिच्छिन्न से तुलना कर सकते हैं पराच्छिन्न से तुलना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि शिव जी परिच्छिन्न नहीं है, ही इज नॉट अ लिमिटेड जीवा लाइक अस। उनका भी एक गुण आता है भूत, वो सभी जीवों के पालन करने में, भूत भावना शब्द भी है उनके लिए, भूतों के पालक है, सभी जीवों के पालक हैं। तो उनको एक सामान्य जीव से तुलना करना ये बहुत भयंकर अपराध हो जाएगा। तो परिच्छिन्नता तो शब्द कहीं इस पूरे सेक्शन में आया ही नहीं ना, केवल जीवात्मा के लिए आया है कि जीवात्मा अपने शरीर में व्याप्त रहता है और शिव जी और भगवान विष्णु सभी जगह सर्वव्यापी हर जगह रह सकते हैं। और तो कुछ मेरे ख्याल से प्रश्न है नहीं। अच्छा एक कह रहे हैं जिस तरह भगवान लीला के लिए बुद्ध फॉर्म में वेद विरुद्ध मैसेज प्रीच करते हैं, सेम वे शिव रूप में माया को टच करते हैं नहीं। देखिए सेम वे क्यों, अच्छा ये बताइए बुद्ध का नाम लिया गया यहाँ पे, तब काहे बुद्धिमान बन रहे हैं जब सही बोल रहे हैं तो उसको वैसे ही समझ लो ना भाई। बुद्ध भगवान शक्त्यावेश अवतार है, आपको पता होना चाहिए, पर घूम जाएंगे लोग। इतने 3 टॉपिक समझने में मुश्किल है, हमें लगता है सब जो है ना नकल करके पास हुए हैं अरे 3 टॉपिक है, 3 में 2, एक ईश्वर चैतन्य, सॉरी हाँ एक ईश्वर चैतन्य नहीं स्वतंत्र चैतन्य और असवतंत्र चैतन्य। असवतंत्र चैतन्य जो है जीवात्मा है, स्वतंत्र चैतन्य में 2 भाग कर दीजिए, भगवान विष्णु तत्व और शिव तत्व। इतनी सी बात करें क्या कठिनाई है भाई, उसको और घुमाइए मत। ये समझने में क्या कठिनाई है कि आप बुद्ध भगवान को भी लेके आ जा रहे हो इधर से, फिर कल की भगवान को भी ले आओ, सभी कहे चलो फीस तो रहा हम भी चले सो आई डोंट नो, सिंपल कीप इट सिंपल। परिछाई बोला, अच्छा परिछाई बोला, अच्छा यहाँ परिछाई कहीं आया है, कहीं बोला है कि शिव जी परिछाई हैं, हमको को पहचान कर रहे हैं आप लोग ऐसे प्रश्न करके। जो टर्म आया ही नहीं, जो शास्त्र बोल ही नहीं रहा है कि भगवान शिव की भगवान कृष्ण की परछाई या शिव की भगवान विष्णु की परछाई शिव जी हैं, तो आप काहे इसको जोड़ दे रहे हो, कहीं है ही नहीं। परछाई हैं माया देवी, छाए व यस विवनानि बिभर्ति दुर्गा, दुर्गा देवी भगवान की छाया शक्ति है, शिव जी को छाया नहीं बोल रहे हैं। आप कहेंगे नहीं छाया का पति छाया अपने मन से मत आप शास्त्र लिखना शुरू कर दीजिए, जो लिखा है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। कहाँ आप सुने परछाई हैं, कहीं पढ़े हो तो बताइएगा।
सही बोल रहा हूं तो गलत समझ रहे हैं, फिर गलत बोलूंगा तब एक दिन में क्लास लूंगा, गलत क्लास, उसका नाम होगा गलत क्लास, सब गलत बोलूंगा और फिर देखता हूं कितना समझते हो। एक भक्त पूछ रहे हैं शिव जी क्या और सदाशिव डिफरेंट हैं क्या? वेल, नॉट इन द सेंस एज यूर अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट का क्या मतलब होता है? सदाशिव जो हैं वो विष्णु तत्व हैं और शिव जी शिव तत्व हैं। तो अब स्पष्ट हो गया, सदाशिव ही अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तारित करते हैं। तो ये तो कठिनाई नहीं है समझने में। तो सदाशिव जो हैं वो विष्णु तत्व हैं, उनका वैकुंठ लोक है, इसे कहते हैं सदाशिव लोक, वो सेम विष्णु तत्व ही हैं। और शिव जी जो हैं वो शिव के विस्तार हैं, जिनके बारे में आप सुन रहे हो। तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं? सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।